तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पापा सियालकोट से। आप सियालकोट के बारे में आपको क्या क्या याद है? मैं तो बहुत छोटा था जब हमने सियालकोट छोड़ दिया। मैं 10 साल का था। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत फिर भी याद है कि सियालकोट अपने घर से रेलवे स्टेशन कैसे जाते थे और अपने पिताजी की दुकान पे कैसे जाते थे। तो ये पिताजी का नाम और वो क्या करते थे? मेरे पिताजी का नाम था ब्लाकी राम भाटिया हम्म। और कनक मंडी में हम्म। उनकी दुकान थी। और उनकी दुकान नहीं थी, दुकान मेरे ताया जी की थी, वो उसमें काम करते थे। और काम था आड़त का। क्या? जो ग्रेन आता था, गेहूं आता था, हम्म। उसको खरीदते थे और आगे बेचते थे। हम्म। उनको उसमें जो फायदा होता था हम्म। वो आपस में दोनों भाई बांट लेते थे। तो घर आपका मतलब जॉइंट था, जॉइंट फैमिली थी? नहीं, रहते हम अलग अलग थे, हम्म। लेकिन दुकान जो थी वो जॉइंट थी। हम्म। और हम्म। घर पे जो दुकान से आता था वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। हम्म। घर का खर्चा मुश्किल से ही निकलता था। तो हम्म। इसमें मेरी माँ जो है वो ज़्यादातर आसपास के लोगों के कपड़े सीकर हम्म। कुछ थोड़ा बहुत पैसे पैदा कर लेती थी, तो फिर चल जाता था। और उसमें मेरी बहन भी उस वक्त 15-16 साल की थी, वो मदद कर देती थी। हम्म। तो ठीक तरह से घर चल रहा था। वो कहना ही चाहिए आजकल के पार्लेंस में हम्म। कि वी बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास। हम्म। घर में किराए का घर था, बहुत बढ़िया भी नहीं था। 2 कमरे थे, हम्म। छोटे सा एक सेहन था, किचन था, खाना। सेहन, सेहन का क्या मतलब है? सेहन ये कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड। हाँ, छोटा सा था कोर्टयार्ड। हम्म। और 2 कमरे थे, एक किचन था। खाना कोर्टयार्ड में ही बनता था। हम्म। लकड़ी के का चूल्हा था। लेकिन ये बात थी कि हम तीनों भाई बहन, मेरे 2 भाई और तो दोनों के एक बहन और एक भाई थे। दोनों के नाम बता दो। बड़ी बहन थी, 5-6 साल बड़ी थी, उनका नाम था संतोष। हम्म। और मेरे भाई 4-5 साल बड़े थे, उनका नाम था प्रेमदत्त। और माता जी का नाम? माता जी का नाम था पार्वती। पार्वती। तो अच्छा। ये छोटी सी फैमिली थी। पर ये आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उस जमाने में हमारी फैमिली को छोटी फैमिली कहा जाता था, क्योंकि मेरे ताया जी, चाचा जी और मेरे मामा वगैरह जितने लोग थे और भी जान पहचान के लोग थे, उनकी फैमिली में कम से कम 5-6 बच्चे होते थे। बल्कि एक फैमिली में जानता था जिसमें 9 लड़के थे। तो बड़ी फैमिली का नॉर्म था। हमारी फैमिली थोड़ी छोटी थी इस तो लिहाज से। आप पढ़ते कहाँ थे उस समय? क्योंकि जब आप मैं पार्टीशन के वक्त आप 10 साल के थे तो आप किस स्कूल में मैं जाते थे? जब पार्टीशन हुई तो मैं 9 साल, 9.5 साल का था। और 5वीं क्लास में भी हुआ ही था, चौथी क्लास तो पास किस किस करके। स्कूल में जाते थे? उस स्कूल का नाम था आर्या हाई स्कूल। उसमें मुझे पक्की तरह, बहुत अच्छी तरह याद है, विविडली आई रिमेम्बर, कि जब मुझे पिताजी ले गए स्कूल में दाखिल करवाने के लिए, उस दिन अम, एक साथ में थोड़े से लड्डू ले गए थे। वो तो जो बच्चे जो क्लास में थे, हर बच्चे को लड्डू बांटे गए। और उस वक्त बच्चे जो है वो 2 का पहाड़ा याद कर याद रहे कर रहे थे, ऊंचा ऊंचा गा के, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। तो जो मास्टर जी थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी खड़े हो जाओ इसमें और तुम भी याद करो और कल मैं सुनूंगा। सुनने का मतलब ये होता था कि अगर आपने एकदम जवाब नहीं दिया तो आपको मार पड़ेगी। मतलब उन्होंने दोनों ने 9 बोलो। और अगर पूछा उसने, टीचर ने 2 सत्ते और आपने 14 नहीं बोला एकदम, तो थप्पड़। तो मार पड़ती थी। तो बड़ा अच्छी तरह रटना पड़ता था। तो खैर मुझे कम मार पड़ती थी क्योंकि मैं याद कर लेता था अच्छी नहीं, थोड़ा सा तरह से। क्लास के बारे में आप डिस्क्राइब करो क्लास कि में मेरे क्लास ख्याल कैसी होती थी? ब्लैक बोर्ड होता था? क्लास में ब्लैक बोर्ड होता था। क्लास में टाट होते थे जिसमें हम बैठते थे, नीचे कुर्सियां जमीन वगैरह पर नहीं टाट थी, पे बैठते थे? टाट पे बैठते थे। और बच्चे 15-20 थे, ज्यादा नहीं थे क्लास में। सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई हमारे पास बहुत बड़ा बस्ता नहीं होता था कि उसमें 8-10 किताबें हैं, 8-10 कॉपियां हैं। मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल से 2 किताबें होती थी और 1 कॉपी होती थी। ज्यादातर काम तख्ती पर होता था जो लकड़ी की बनती थी। और वो तख्ती जो है उसको सुबह शाम साफ करके उसको दोबारा तैयार किया जाता था ताकि उस पर लिखाई हो सके। और या स्लेट पे होता था। हिसाब मैथमेटिक्स जो है वो ज्यादातर स्लेट पे ही होता था। और टीचर
क्वेश्चन लिखवा देता था या ब्लैक बोर्ड पे लिख देता था, और हम लोग स्लेट के जो है वो उसके ऊपर सॉल्व करके उसको दिखा तो देते थे। कितने कितने सब्जेक्ट्स थे उस समय स्कूल में? सिर्फ 2 ही थे मेरे, जहाँ तक मेरी याद है। ये अरिथमेटिक और एक लैंग्वेज की किताब होती थी। कौन सी लैंग्वेज? लैंग्वेज उर्दू होती थी उस दिन। उर्दू पढ़नी होती थी। उर्दू पढ़नी होती थी, तो और हिसाब भी उर्दू में ही होता था। तो आपके जमाने के सारे लोग उर्दू मीडियम में सब पढ़ते उर्दू थे मीडियम पंजाब के अंदर? मतलब पंजाब में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कोर्ट लैंग्वेज थी, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है उर्दू ही था, तो हम लोग उर्दू पढ़ते थे। मास्टर साहब का नाम याद है? मुझे चौथी में जो मास्टर थे जो मेरे बड़े फेवरेट थे, और मैं भी उनका फेवरेट था, उनका नाम याद है मुझे। उनका नाम था हीरा लाल या हीरा चंद, ऐसे भी नाम था। हीरा चंद। हाँ, और मुझे वो पार्टीशन के बाद एक बार मिले भी थे दिल्ली में। अच्छा, वो भी दिल्ली आ बहुत गए प्यार थे, से दिल्ली मुझे पहुंच मिले। गए थे। हाँ, बहुत प्यार से मुझे मिले। उनका बहुत मुझसे प्यार था मेरा, क्योंकि मैं क्लास में अक्सर जो है फर्स्ट ही निकलता था, ज्यादा अच्छे नंबर आते थे, तो मैं उनका बड़ा फेवरेट था। तो स्कूल से जैसे आप घर आते थे, पहले तो आप ये बताओ कि सुबह उठते कितने बजे थे उस समय? सुबह स्कूल जो है वो 9 बजे के करीब लगता था, और हम लोग मेरे ख्याल 7 बजे के करीब उठते थे, 6:30 के करीब उठते थे। घर में बाथरूम के नाम की कोई चीज नहीं थी। शहर में जो है जो कोर्टयार्ड में एक नाल होता था, उस पर सब लोग नहाते थे वहीं। तो इसलिए बहुत टाइम लग जाता था। तो 7 बजे के करीब उठते थे, और 9 बजे तैयार होके जो है स्कूल बिल्कुल पास था। तो ये स्कूल सरकारी स्कूल था? ये सरकारी स्कूल नहीं था, ये प्राइवेट स्कूल था, आर्य हाई स्कूल था। मतलब आर्य समाज ने खोला हुआ था? हाँ, पर ग्रांट शायद गवर्नमेंट से मिलती हो, मुझे पता नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मुझे प्रिंसिपल या हेडमास्टर उस जमाने में थे, उनका नाम याद है। उनका नाम था रतन चंद। रतन चंद। और वो जो है उनका इसलिए याद है कि वो सुबह सुबह स्कूल के गेट पर खड़े हो जाते थे, और जो बच्चे देर से आते थे उनको वो टांगों पर, यहाँ पर बेंच से जो है वो मारकर सजा देते थे। तो उस समय मतलब ये बड़ा कॉमन था कि बच्चा शैतानी करे तो हाथ आगे उसका करके उसको मारो या उसकी टांगों पे मारो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसा अच्छा। कोई पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं था ऐसा। अच्छा अच्छा। बच्चे खूब बातें करते थे आपस में। हाँ, टीचर डांटते रहते थे, चुप कर जाओ चुप कर जाओ, पर ऐसी कोई बात नहीं थी, पिन ड्रॉप साइलेंस वाली बात नहीं थी। लेकिन ये डिसिप्लिन था कि आपको वक्त पर स्कूल आना है। तो स्कूल में जैसे लंच टाइम हो गया, रिसेस हो गई, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था उस समय? हाँ, रिसेस होती थी, पर रिसेस में ये नहीं था कि हम खाना खा लें। अच्छा। रिसेस में ये होता था कि जो फट्टी या जो तख्ती हमने इस्तेमाल कर ली है उसको धोकर, अच्छा। उसको तैयार करके सुखाकर, अच्छा। अगले जो पीरियड्स आने हैं 2-3 उनके लिए तैयार करना पड़ता था। तो टिपिकली कितने दिन में पीरियड होते थे आपके? जैसे 9 बजे शुरू हुआ? दो एक लैंग्वेज के, 2 एक अरिथमेटिक के, कुछ ज्यादा नहीं होते थे, 4-5 पीरियड होते थे। और जो है फट्टी को तैयार करके रखना पड़ता था। और उसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जो स्कूल का कोर्टयार्ड था उसमें एक नल था जहाँ पर सब लोग अपनी फट्टी धोते थे और तैयार करते थे। तो वहां अक्सर झगड़ा भी हो जाता था कि मैं पहले जाऊंगा कि वो, और फट्टी से ही लड़ाई हो जाती थी, तो वो उसको हथियार बनाकर एक दूसरे को मार भी लेते थे। तो ये कोएड स्कूल नहीं था, ये सिर्फ बॉयज स्कूल था? बॉयज स्कूल। तो आपने बताया कि जो आपकी बड़ी बहन मतलब बुआ जी, वो गर्ल्स स्कूल में जाती थी? हाँ, वो भी आर्या कन्या पाठशाला, वही पास ही था स्कूल, वो गर्ल्स के लिए था, उसमें जाती थी। तो उस समय ये कॉमन था लड़कियों का पढ़ना? हाँ, ये एक बड़ी रिमार्केबल बात है कि पंजाब में उस वक्त खासकर मेरा ख्याल जो आर्य समाजी घर थे वहां पर लड़कियों की एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जाता था। और शायद आर्य समाज का ही असर था। तो मेरी बहन जो है वो जैसे ही बड़ी हुई उसको स्कूल में डाल दिया, और भी जो हमारी गली में लड़कियां थी वो सब पढ़ने जाती थी, और लड़के भी जो है सब पढ़ने जाते थे। ऐसा कोई नहीं था कि जो स्कूल ना जाता हो। तो आपके जो पेरेंट्स थे वो स्कूल को लेके आपके कितने, मतलब जैसे आजकल पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, उनका एटीट्यूड क्या था? नहीं, उनका बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती थी। टेंशन इसलिए नहीं होती थी कि बच्चों का ये नहीं था कि इम्तिहान में क्या करेंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। और इम्तिहान भी बड़े रूडिमेंट्री होता था, बड़ा सिंपल सा इम्तिहान होता था। टीचर 1-2 दिन पहले बता देता था कि कल या परसों आपका इम्तिहान होगा, तो उस दिन आपको पट्टी तैयार करके ले जानी है और स्लेट तैयार करके ले जानी है। तो वो टीचर आपको बैठा देंगे कहीं किसी ऊपर
खुली जगह पर ब्लैक बोर्ड रख देंगे, ब्लैक बोर्ड में 2 सवाल लिख देंगे मैथमेटिक्स के, तो आप स्लेट पर एक इस तरफ सॉल्व करके टीचर को दिखा दें तो उसी वक्त वो मार्क्स लगा देता था। ऐसे ही वो डिक्टेशन लिखवाता था, पट्टी के ऊपर आपने लिख दिया, वो स्पेलिंग चेक कर लेता था अगर ठीक है। और एक बात और है उसमें कि खुशखती पर, हैंड राइटिंग पर खुशखती ज्यादा, क्या कहते हैं इसको, फिर से बोलो एक बार। खुशखती, खुशखती, हाँ, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता मतलब उर्दू में हैंड राइटिंग को खुशखती कहते हैं। बहुत अच्छा बनाना पड़ता था। अच्छा, टीचर हैंड राइटिंग के मार्क्स भी देते थे। और जो है, और इसलिए पट्टी पर लिखने के लिए स्पेशल कलम बनाई जाती थी, कलम को स्पेशल एक नोक दी जाती थी। और स्याही जो है वो काली होती थी, स्याही इंडियन इंक जिसको जानते हैं, वो स्याही मिलती थी, उसको घोल के पानी में, और वो अक्सर अब हमारे कपड़ों को भी भिज जाती थी और माँ से खूब डांट पड़ती थी, लेकिन वो स्याही से ही दिखते थे तो पट्टी पर। और उस जमाने में जैसे आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट सुनाते रहते हैं लोगों को, नहीं, ऐसा आपके पेरेंट्स ने कभी, क्योंकि आप पढ़ने में बड़े होशियार थे, कभी पिताजी ने या माताजी ने किसी रिश्तेदार को कहा कि ये देखो बड़ा अच्छा, पढ़ने में बड़ा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं? डिडंट टेक मच प्राइड सेइंग, क्योंकि उनको ज्यादा पता भी नहीं होता था स्कूल में। मैं आपको बता दूं, मेरी माँ तो शायद बिल्कुल टोटली अनपढ़ थी, कभी स्कूल गई नहीं होगी, गई होगी तो एक आध क्लास में पढ़ी होगी। पिताजी मेरे ज्यादा तीसरी चौथी तक पढ़े होंगे। तो लिख लेते थे? हाँ, वो लिख लेते थे, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा अच्छा। हमारे घर में मैगजीन्स बहुत आती थी उस जैसे जमाने में भी। कैसी कोई मैगजीन्स के नाम याद? एक मैगजीन तो याद नहीं है, ज्यादातर उर्दू में। क्षमा थी एक मैगजीन, वो आती थी। क्षमा तो फिल्मी मैगजीन थी उर्दू में, हाँ। वो नहीं, तब वो फिल्मी मैगजीन नहीं। अच्छा, तब नहीं थी वो ना, तब वो फिल्मी मैगजीन नहीं थी, तो वो आती थी। एक और मैगजीन आती थी। कोई अखबार उस समय घर में आता था? अखबार का कॉन्सेप्ट था? डेली अखबार का कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत घरों में अखबार आता नहीं था। अच्छा, ऐसा कोई पढ़ने का शौक नहीं था। ज्यादातर सारे मोहल्ले में एक घर में अखबार आती थी मेरे ख्याल हमारे, और सारे वही जाके पढ़ लेते थे। और कोई खास ऐसी खबरें होती भी नहीं थी जो ज्यादा। उन दिनों ये था कि पार्टीशन की खबरें जो है वो शुरू हो गई थी, इम्पोर्टेंट थी। और हमारे मोहल्ले में एक बहुत अमीर थे लोग, उनके घर में एक रेडियो था। अच्छा, तो शाम को 6 बजे खबरें आती थी, 6-7 बजे। तो सारा मोहल्ला, जो छोटा सा मोहल्ला था, बहुत लोग नहीं थे, ज्यादा 6-7 फैमिलीज थी, तो सारे लोग जो है वहां जमा होकर शाम को 6-7 बजे खबरें सुनते थे रेडियो पर। तो धीरे धीरे करके ये वाली बात लोगों के सामने आ रही थी कि पार्टीशन होगा, पर उस समय ये लोगों के दिमाग में नहीं था कि पार्टीशन का मतलब ये है कि घर अपना परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा। नहीं, उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता होता गया, लोगों को छोड़ना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ा कि हमें शायद छोड़ के जाना पड़े। लेकिन अच्छा। मेरे जो पिताजी के बड़े भाई थे वो कांग्रेस के लीडर थे। अच्छा अच्छा। और काफी अच्छे लीडर थे कांग्रेस के उस जमाने में। तो उनका ये कहना था, वो उसकी ही चलती थी हमारे सारे घरों में, उन्हीं की चलती थी, वो सबसे बड़े थे, उन्हीं की चलती थी। तो वो कहते थे कि हम नहीं जाएंगे छोड़कर अपना घर, बन जाने दो पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान में रह लेंगे, ऐसा क्या है, जब अंग्रेजों के राज में रह लिए तो पाकिस्तान के राज में भी रह जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनको ये था कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे। अच्छा। तो किसी को पता नहीं था कि छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। उस जमाने में कम से कम हमारे घर में ये नहीं था कि छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन 15 अगस्त आते आते दंगे इतने ज्यादा बढ़ गए, और चारों तरफ रात को हम जब छत पे देखते थे, चारों तरफ आग लगी होती थी, शोर मचा होता था, और खूब दंगे हो रहे थे। अच्छा, तो अच्छा। कुछ शायद लोगों को ये रियलाइज करना पड़ा उस वक्त, शायद हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा। फिर भी हम घर छोड़ के जो गए जब, तो इस ख्याल से गए कि हम जम्मू जा रहे हैं। जम्मू बहुत पास था। तो कितना दूर था जम्मू सियालकोट से? जम्मू जा रहे हैं, यहाँ दंगे खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हफ्ते 2 हफ्ते में तो हम वापस आ जाएंगे, अपने घर वापस आ जाएंगे। ये तो किसी को पता नहीं था कि एक बार घर से निकले तो वापस आ ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा। तो वापस जरा आपके चाइल्डहुड पे आते हैं। अब आप स्कूल से कितने बजे घर आ जाते थे? स्कूल मेरे ख्याल 2-3 बजे खत्म हो जाता था। और लेकिन ये था कि हमारे घर में बिजली नहीं थी, तो सारा जो काम होता था स्कूल का। तो बिजली वैसे आ गई थी उस समय? कुछ घरों में थी बिजली? घरों में थी बिजली। अच्छा। हमारे घर में नहीं थी। अच्छा। और हमें जो था ये एक केरोसिन का लैंप था, वो जला के रोशनी करते थे। तो पढ़ने का काम जो था, पढ़ने लिखने का काम, वो सारा जो है
सूरज की रोशनी में ही करना पड़ता था, 7-5-6 बजे तक आपने काम कर तो लिया। हाँ। तो उसके बाद मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे मैगजीन आती थी जो घर में, या पिताजी जो किताबें लाते थे पढ़ने के लिए, तो वो ज्यादातर ये स्टोरीज होती थी, क्या कहते हैं ये एक तीर्थराम फिरोजपुरी शायद नाम था उनका, तीर्थराम फिरोजपुरी, ऐसा कुछ नाम था, मुझे पक्का याद नहीं है। वो लिखते थे ये आजकल जो क्या कहते हैं, गॉसिप, नहीं नहीं, अच्छा फिक्शन, जिसमें ये क्राइम, अच्छा क्राइम थ्रिलर्स, हाँ, तो ऐसे नॉवेल्स होते थे, तो मैं पढ़ लेता था। हालांकि मुझे पूरी समझ नहीं आती थी, लेकिन पढ़ने का शौक था, पढ़ तो लेता क्राइम था। थ्रिलर्स आप बात कर रहे हो, ये बात होगी 1944-45 की, हाँ, तब भी पॉपुलर थे। हाँ, तब पॉपुलर थे। तो डिटेक्टिव नॉवेल्स, हाँ, डिटेक्टिव कहते थे उनको। लेकिन सारा काम शाम को आपको खत्म करना पड़ता था, तो खेलने के लिए मुझे याद नहीं, तो आपस में भाई बहन टिपिकली क्या खेलते थे? आप 3 लोग थे और आपका तो एक्सटेंडेड फैमिली थी। मेरे मुझसे ये भाई बहन काफी बड़े थे, 5-5, 6-6 साल बड़े थे, तो उनके साथ खेलना तो कुछ ऐसी बात नहीं थी, नहीं खेल सकते थे। एक गली में एक और लड़का था मेरी उम्र का, उससे कभी थोड़ा बहुत खेल लिया हो तो मुझे याद नहीं। क्या खेलते थे? कुछ नहीं, मुझे याद नहीं है कुछ खेल क्या खेलते थे, कुछ खास नहीं खेलते थे। स्कूल में भी कोई ये था कि एक दूसरे के बीच भाग लो, दौड़ लो, पकड़ लो, मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड ऐसा नहीं था कि ये खेलना है, ये नहीं खेलना, फुटबॉल वगैरह कोई ऐसी चीज ऐसा नहीं कुछ था। अच्छा, स्कूल में ऑर्गेनाइज्ड गेम्स नहीं थी। ये था कि आप आधी छुट्टी में भाग लो, थोड़ा दौड़ लो पीछे, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, तो लड़ाई कर लो। तो पेरेंट्स के साथ आपका मतलब रिलेशनशिप कैसा था उस समय? टिपिकली, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बच्चों का उस समय बहुत फॉर्मल था? ये था कि बहुत फॉर्मल था या जैसे आजकल हो गया है थोड़ा इनफॉर्मल? पेरेंट्स से एक तो सबसे बड़ी बात थी कि डर बहुत लगता था, खासकर पिताजी से। अच्छा। हालांकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं, कोई सजा नहीं दी, लेकिन फिर भी डर बहुत लगता था। और अच्छा। ये माएँ अक्सर यही कहती थी, आने दे तेरे पिताजी को बताऊंगी, आन दे उन्होंने, तू शरारती कर रहा है, आने दे। तो ये होता था, लेकिन मुझे याद नहीं कभी पिताजी ने मेरे ऊपर कभी हाथ उठाया हो। ये था कि पिताजी अक्सर फैमिली से अलग रहते थे, डिस्टेंट, इकट्ठे खाते थे, डिस्टेंट फिगर थोड़ा सा। लेकिन नहीं, डिस्टेंट भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा। उन दिनों ये रिवाज था कि रात को पिताजी अलग कमरे में सोएंगे, अच्छा, बाकी फैमिली अलग कमरे में सोएगी, क्योंकि ये होता था कि सारा दिन ये काम करते हैं तो उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, थक जाते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये था उन जमाने में रिवाज। तो अगर हम था ऐसा कुछ 1945 या 44 की बात करें, तो था। मेजर फेस्टिवल्स कौन से थे उस समय? कोई फेस्टिवल था बड़ा सा? दिवाली उस समय भी मेजर फेस्टिवल थी? कुछ मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है। दिवाली थी, लेकिन ऐसी कि कभी पटाखे मैंने बजाए हो वही तो याद नहीं है। और तो मेजर फेस्टिवल मुझे याद है कि होली, अच्छा, होली में आपने जो एक दो दोस्त थे उनके साथ कभी छोटा मोटा रंग डाल दिया, पर ऐसे नहीं होली होती थी कि हुड़दंग हो और सारे लोग जो है एक दूसरे को रंग डाल रहे हो, ऐसा कुछ खास नहीं होता। तो इस एपिसोड को पापा मैं बंद करूंगा, खत्म करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बार समेशन बोलूंगा, चाहूंगा कि जब आप सियालकोट में थे, अब आप उस समय का अगर याद करो तो आपका मतलब क्या उस समय लाइफ के वक्त ये होता था कि कभी पेरेंट्स ने ये सोचा कि इसका कोई करियर, कभी पेरेंट्स ने ये सोचा क्या, और रिश्तेदारों के साथ इंटरेक्शन क्या था? बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था? ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स सोचते नहीं होंगे, मेरे ख्याल सोचते तो होंगे, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे बताया गया बाद में कि उस दिन हमारे यहाँ जो सेशन जज थे, अच्छा, उनका नाम था विष्णु भगवान। अरे तो वो रिटायर होके जा रहे थे। अच्छा। और जब पिताजी को पता लगा कि यहाँ लड़का हुआ है, तो उनका इसका नाम भी विष्णु भगवान रखा, तो सेशन जज के नाम पे रखा हुआ है। हाँ, और ये जज बनेगा। ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स सोचते थे, खासकर अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो। खास टेंशन नहीं थी कि जो है बच्चे को यही बनाना है, बच्चे को ये बनाना है, बच्चे अपने आप बन जाएंगे तो बन जाएंगे। उनकी इच्छा जरूर होती थी, लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं था बच्चों के ऊपर कि आपको ये बनना है या वो तो बनना है। घर में आप जैसे अपनी, उस समय सारा काम हाथ से होता था, कोई हेल्प नहीं थी, तो घर में आपके जिम्मे कौन सा काम होता था? कोई ऐसा काम था जो आपको दिया जाता था कि ये आपको करना है, ये सामान बाजार से लाना है या ऐसा कुछ करना है? नहीं, बाजार से सामान तो नहीं, छोटी मोटी चीजें बाजार से मुझे कहा जाता था लाने को, लेकिन मेरे ख्याल सबसे जो
काम था बड़ा मेरा घर में, वो था पिताजी के लिए हुक्का तैयार करना। अच्छा, वो हुक्का पीते मेरे थे? पिताजी हुक्का पीते थे, और वो हुक्का जो होती है उसमें एक ऊपर मिट्टी की एक होती है चिलम, उसको तैयार करना पड़ता था, तो वो मैं तैयार करता था। और ये था उन दिनों नॉर्म कि जो घर में सबसे छोटा बच्चा है उसको ही बहुत काम करने पड़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके बड़े भाई इतने काम नहीं करते थे? नहीं, काम करते होंगे, ऐसी बात नहीं, काम तो करते होंगे, लेकिन ये था कि वो छोटे ये काम कर ले, वो ये छोटे काम अच्छा कर ले, अच्छा। तो इस तरह से था। तो वैसे भी वो चूंकि उसके 10वीं क्लास में थे शायद, अच्छा, वो ऑलरेडी 10th में थे हाँ, उस समय? दोनों बहन भाई 10th में थे, तो उनको पढ़ने का भी काफी उन पे प्रेशर रहता होगा, तो इसलिए मुझे भी ज्यादा काम करना पड़ता था। पर ऐसा कोई खास काम होता नहीं था। माँ हमारी जो है वो सारा दिन काम करती रहती थी, तो ऐसा कोई काम बचता नहीं था जो बच्चों के जिम्मे हो। अच्छा ऐसा अच्छा। कुछ खास नहीं तो था। लास्ट क्वेश्चन है कि फैमिली साथ में बैठती कैसे थी? मतलब उस समय ना टीवी था ना रेडियो था, तो फैमिली साथ में बैठ के मतलब कैसे अपने आप को एंटरटेन कैसे करते थे? मैं ज्यादा नहीं जानता और फैमिलीज के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में जानता हूँ, या थोड़ा सा अपने जो मेरे कभी कभार अपने चाचा के घर जाता था, तो मुझे याद है कि खाना सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते थे। अच्छा। माँ हमारी खाना और बनाती क्या थी। पकता था नॉर्मली घर में? ज्यादा क्या बनना है, लोअर मिडिल क्लास में बस यही है, कभी दाल बन जाती थी, कभी चावल बहुत कम बनते थे, पंजाब में चावल तो कम ही खाते थे, तो ज्यादातर दाल या रोटी सब्जी, एक आलू की बन गई है, कुछ बन गई, इस तरह से होता था। ज्यादा कुछ इलेबोरेट कुछ खाना नहीं होता था। कभी कभार कोई जब कोई मेहमान आने होते थे तब भी है कि जैसे छोले बन गए या राजमा बन गए, साथ में खिचड़ी इसकी पुलाव बन गया। तो छोले और राजमा को लोग मतलब डेलिकेसीज मानते थे हाँ, कि ये अलग? ज्यादा नहीं बनता था, ज्यादा तो चने की दाल या एक आध और दाल बन जाती थी, ज्यादातर तो कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मेहमान के वक्त जो है ये चीजें बन जाती। और मिठाई? मिठाई, हाँ मिठाई तो मुझे याद है कि स्कूल जब जाता था मुझे शायद 1 पैसा मिलता था। 1 पैसा? हाँ। अच्छा अच्छा। और उसमें भी रास्ते में जो मैंने बताया, एक गली में जो बच्चा था, है। दोस्त था था, आपका? हम उम्र था, उसके पिताजी की रास्ते में दुकान थी हलवाई की। अरे, उसके पिताजी हलवाई थे? हलवाई थे। वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी एडवांटेज है। टहलचंद नाम था उनका। क्या नाम था? टहलचंद? टहलचंद। और लड़के का नाम सुदर्शन भाटिया था, वो तो मेरा दोस्त था। अच्छा, सुदर्शन क्लास फेलो भी भाटिया। था। तो उसकी दुकान से 1 पैसे की बर्फी लेके मैं खाता था, ये मुझे याद तो है। 1 पैसे में कितनी बर्फी आती थी उस समय? 1 आध टुकड़ा आ जाता था अच्छा खासा। तो वो इतना जो है, टहलचंद उनका नाम था? टहलचंद। अच्छा अच्छा। और ज्यादा कुछ मिठाई भाई घर में आती, थोड़ी बहुत आती थी। ये याद है मुझे कि सर्दी के मौसम में हाँ। ड्राई फ्रूट खूब मिलता था। वो नेज़े, आता होगा वहां से? हाँ, फ्रंटियर से आता हाँ, होगा? हाँ, वो सब फ्रंटियर से आता था और कश्मीर के रास्ते आता था। वो सारा अच्छा, जो अच्छा। है वो काजू और पिस्ता और ये जो है, और क्या कहते हैं नेज़ों को, क्या कहते थे ये पिस्ता? क्या कहते थे नेज़ों को? चिलगोजे? चिलगोजे। चिलगोजे आते थे। हाँ, तो ये होते थे, ये मिल जाते थे खाने को। तो जब तक आप सियालकोट में थे तब तक आपने कभी मतलब फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ योर लाइफ आपने कभी सियालकोट से बाहर ट्रैवल नहीं किया? नहीं, जाते थे। जाते थे? गर्मियों में एक बार, हाँ हर साल गर्मियों में एक बार हाँ। जम्मू जाते थे। जम्मू तो जम्मू और सियालकोट बहुत पास पास थे? 15-20 किलोमीटर का फासला था। और ये कैसे जाते थे आप? मतलब गाड़ी से? ट्रेन से? हाँ, गाड़ी जाती। ट्रेन पकड़ते थे हाँ। सियालकोट से तो जम्मू? होता ये था कि घर में उन दिनों फ्रिज तो होते नहीं थे, किसी के घर में भी नहीं होता था शायद। तो ये होता था गर्मियों में एक बार ठंडे करके आम खाने नदी का जो नदी है, में ठंडे करके? हाँ, तो वो नहर थी वहाँ, जो ये जम्मू में? जम्मू में नहर थी या वो रिवर था, उसमें पानी बहुत ठंडा होता था। तो हम लोग सारे इकट्ठी फैमिली, चाचे ताए सब, पूरी बड़ी फैमिली इकट्ठी होके एक आध बोरी आम की खरीद लेते थे। एक बोरी और उसको पूरी? लटका देते थे पानी में। अच्छा पानी में लटका दिया तो 1 आध घंटे में वो खूब ठंडे हो जाते थे। उसको अच्छा। निकाल के फिर सब लोग अच्छा, तो मिलके खाते आपका थे। जो आम खाने तो का ये एक शौक किस्म है? की पिकनिक होती थी। अच्छा तो अच्छा सारी अच्छा। फैमिलीज जो हैं वो साल में एक आध बार कर लेते थे। और कभी घूमने को
मैं तुम्हें याद नहीं कभी अच्छा घूमने अच्छा गया अच्छा। हूँ कभी। तो आम का शौक आपका तब से है, वो फैमिली ने आपको वो शौक दिया है कि भाई ये बचपन की उम्र से आप आम खा रहे हो ठंडे करके। हाँ आम वो ठंडे करके और खाने का कौन सी शौक था। वैरायटी आमों की होती थी उस समय? कोई खास वैरायटी नहीं होती थी, एक ही तरह के आम होते थे छोटे छोटे, वो अपना लेके और जो है तो जैसे खाते थे। आजकल ये सफेदा और ये सब ना है ना वो नहीं ना, होते थे? कोई नहीं जानते थे कि सफेदा क्या लंगड़ा होता है। सफेदा और ये सब? ना ना, कभी नाम भी नहीं सुना था, अच्छा। कभी नाम नहीं सुना था। चलो ठीक है, और ठीक है। एक ही फल होता था, हम्म, सर्दियों में गर्मियों के मौसम में आम, हम्म। और सर्दियों में संतरा या केला, बस। मतलब कभी जैसे ये अमरूद और सेब ना वगैरह ये नहीं सब, होते? ये नहीं। बीमार जब डॉक्टर लिखता था कि आपको इसको सेब देना है, अच्छा तो अच्छा। सेब आता था घर में, नहीं तो सेब तो कभी देखा भी नहीं था। तो जैसे आजकल आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, जैसे बिस्किट्स वगैरह कुछ नहीं? ना बिस्किट कोई जैसी घर कोई में चीज, कोई स्नैक्स नहीं, बस ना 3 मील कुछ दिन में? स्नैक्स कुछ नहीं होते थे। आपको शाम को भूख लगी है हम्म। तो रोटी पड़ी होती थी, रोटी के ऊपर आप अचार डाल लो, या उसके ऊपर आप कुछ और डाल लो, घर का बनाया मक्खन? या अगर घर में दाल पक रही है तो कच्ची पक्की दाल लेके उसके साथ अच्छा खा लो। अच्छा। और कुछ स्नैक और नहीं होते थे, कोई समोसा या ऐसी चीज चल, में याद नहीं मुझे जो कभी हमने खाई हो कभी। ठीक है ठीक है। तो इसको पापा एपिसोड 1 में यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर हम एपिसोड 2 पे आते हैं।